चलिए, बिहटा एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी बिहटा एयरपोर्ट जो बिहटा में एयरपोर्ट बनने वाला है, उसका कुछ डिजाइन इस तरह है जो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में। इस तरह से बनने के बाद दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से उसका डिजाइन डेवलप किया गया है। लेकिन अभी आ, थोड़ा डिटेल देखते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट के बारे में कि कब क्या हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इन अक्टूबर 2016 2016 अक्टूबर में ही बिहार कैबिनेट अप्रूव किया है पटना मास्टर प्लान 2031। ये देखिए, पटना मास्टर प्लान 2031। इस प्लान के तहत बिहटा में नया एयरपोर्ट डेवलप करना था। ठीक है, और नया एयरपोर्ट डेवलप करना था, वहां पर बिहार गवर्नमेंट जो है 126 एकड़ लैंड जो है वो एक्वायर करेगी नया एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है, इशू क्या है कि ये तो 2016 में अप्रूव हो गया। कब बन के तैयार होना है बिहटा एयरपोर्ट? तो चलिए अभी चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। ये है देखिए, सेंटर फॉर एविएशन, ये देख रहे हैं ना, सेंटर फॉर एविएशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है बिहटा एयरपोर्ट जो कि न्यू एयरपोर्ट है, और कंप्लीशन डेट दिखा रहा है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 में इसको कंप्लीट होना है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बिहटा एयरपोर्ट का लैंड एलोकेशन वो कब हो जाना चाहिए? हमारा अक्टूबर 2019 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि अभी तक ये पूरा लैंड एक्वायर नहीं हो पाया है। अभी क्या है, 2021 चल रहा है, नवंबर 2021, मतलब 2 साल डिले है। 2 साल डिले हो चुका है और पूरा लैंड एक्वायर नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। वहां पर लैंड एक्वायर का प्रॉब्लम हो रहा है। इसको लेके बिहटा एयरपोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा न्यूज में है कि बिहटा एयरपोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो बिहटा में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर आप देख रहे होंगे, वहां पर अभी जो लैंड का प्राइस है वो काफी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि एयरपोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए तो समझ रहे हैं क्या होगा? पूरा डेवलपमेंट इधर का रुक जाएगा। अभी क्या होता है कि सोचिए कि पटना को अगर मेट्रो सिटी बनना है, बिहार में पटना ही सबसे बड़ा सिटी है, राजधानी है, और उसको अगर मेट्रो सिटी बनना है तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे सिटी है उसको डेवलप करना होगा। ठीक है, जैसे आप किसी भी मेट्रो सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप दिल्ली चले जाइए। ठीक है, या आप क्या बोलते हैं, मुंबई चले जाइए। दिल्ली में आप देख लीजिए, उस दिल्ली पहले दिल्ली था, फिर न्यू दिल्ली बड़ा एरिया बना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसके बाद देखिए नोएडा बना, गुड़गांव बना। तो ये सब अभी कुछ दिन में गाजियाबाद भी, गाजियाबाद का बहुत सारा पार्ट जो है वो भी एनसीआर में आ गया है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ऐसे करके दिल्ली को डेवलप किया गया और बड़ा होते जा रहा है मेट्रो सिटी। वैसे ही आप दूसरे मेट्रो, जैसे कोलकाता का एग्जांपल ले लीजिए। कोलकाता छोटा था, मेट्रो सिटी था लेकिन छोटा था। अभी देखिए, कोलकाता को डेवलप किया गया, वहाँ एक राजर हाट में पूरा डेवलपमेंट हुआ, नहीं न्यू टाउन करके एक नया सिटी डेवलप हुआ है, जो कि आप जाके देखिएगा, मतलब उस पर भी कभी एक वीडियो बनाऊंगा। काफी सुंदर डेवलप किया गया है, और इस तरीके से सिटी को डेवलप किया गया, सिटी का विस्तार किया गया। अब पटना को ही ले लीजिए, पटना में जगह कहाँ है? आप उधर में गंगा नदी है। ठीक है, और इस साइड में आप देख लीजिए, दानापुर ऑलरेडी कंजस्टेड हो चुका है। मतलब आप दानापुर में चले जाइए, जहाँ पर एम्स बना है, पहले ये जगह खाली था, अभी पूरा भर चुका है। डेवलप कहाँ होगा? जगह कहाँ है? अगर आपको नया एयरपोर्ट बनाना है या हाईटेक सिटी बनाना है, आईटी पार्क बनाना है, तो कंपनीज, न्यू न्यू कंपनीज आए, तो ये सब डेवलप करने के लिए आपको जो बाहर निकलना होगा, तो जो बिहटा है उसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। बिहटा को न्यू पटना बना रही है। पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है बिहटा में। बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन फोकस है यहाँ एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि बिहार में जो सबसे फंक्शनल एयरपोर्ट है वो है पटना एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है, अभी वहाँ क्या इशू है, चलिए ये देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, शॉर्ट रनवे इशू एट पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट है वो बहुत छोटा है। ठीक है, आप दूसरे मेट्रो सिटी का कंपैरिजन कीजिए, मुंबई से तो कंपेयर नहीं कर सकते हो, वहां पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा, मतलब जगह है उन लोगों का एयरपोर्ट का। हमारा पटना का एयरपोर्ट का बहुत छोटा जगह है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो बड़ा प्लेन होता है जिसको बोलते हैं बोइंग 747, देखिए ये बोइंग सेवन, यहाँ देखिए बोइंग 747, ये जो
प्लेन है, इसको उतरने के लिए कितना रनवे की जरूरत होता है? 12,000 फीट ऑफ लॉन्ग रनवे टू लैंड, माने 12,000 फीट लंबा रनवे इसको चाहिए ये बोइंग को उतरने के लिए। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतना बड़ा बड़ा प्लेन उतरता है, आप दिल्ली चले जाइए या मुंबई चले जाइए, वहां पर सारे प्रकार के प्लेन उतरते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है। किसने बनाया? इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया। आखिर उस साइड में डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में भी होना चाहिए, बिहार में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आप सिर्फ दिल्ली मुंबई में डेवलपमेंट हो रहा है, साउथ में चले जाइए, बेंगलोर में, बेंगलोर में जो एयरपोर्ट का क्षमता है वहाँ कोई भी प्लेन उतर सकता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वैसे ही पटना का जो एयरपोर्ट है उसका मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर छोटा रनवे है। छोटा रनवे से सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि बोइंग 747 मतलब कि जो बड़ा प्लेन है वो नहीं उतर सकता, छोटा प्लेन भी उतरने में दिक्कत होता है, जबकि विजिबिलिटी कम हो। विजिबिलिटी मतलब जब भी प्लेन को उतरना होता है तो हाई विजिबिलिटी होना चाहिए, विजिबिलिटी कम रहेगा तो प्लेन को उतरने में दिक्कत होता है, उसके लिए बड़ा रनवे चाहिए। और पटना एयरपोर्ट पे जब भी विजिबिलिटी कम रहता है तो बड़े बड़े प्लेन को उतरने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको शिफ्ट करके बीटा एयरपोर्ट बना रहा है और बीटा पे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। अब बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए बड़ा जगह चाहिए, और बड़ा जगह चाहिए तो बड़ा जगह एक्वायर करना पड़ेगा। और जैसे ही बीटा एयरपोर्ट के लिए वहां पर जगह एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब एलोकेशन किया कि मतलब इतना लैंड हमें चाहिए, तो अभी क्या हो रहा है, अभी का जो इशू है कि वहां पर ये लैंड नहीं मिल रहा है, एक्वायर नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी है प्रॉब्लम है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स आपको पता है कि वहाँ पर जो भू माफिया है उन्होंने जमीन खरीद लिया और वो अब सरकार को नहीं दे रहे हैं। जो नेता है वो सब जमीन खरीद लिया ताकि बाद में जमीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और वो जो भी है वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और जो एक्चुअल काम के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन नहीं मिल रहा है। एक्चुअल काम क्या है, वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करना है, वो एयरपोर्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो इससे इशू क्या हो रहा है, अभी 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 न्यूज आया है कि इस एयरपोर्ट को, जो बेटा एयरपोर्ट है, उसको शिफ्ट करने का सोचा जा रहा है। कहाँ पर भाई? तो सारण में, छपरा में। समझे? कहाँ पे? सारण में। आपको न्यूज दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए, ये दैनिक जागरण का है। सारण शिफ्ट किया जा सकता है, पटना के बिहटा में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संभावनाओं पर चर्चा। अभी क्या है यहाँ, और एक इधर देखिए, सिर्फ ये संभावना नहीं है, अभी इस पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी है। ठीक है, कि अगर यहाँ पर, क्योंकि 2019 तक आप डेट देखें, 2019 तक यहाँ पर, अक्टूबर 2019 तक लैंड एक्विजिशन हो जाना चाहिए। 2 साल डिले हो चुका है, नहीं हुआ है लैंड एक्वायर। तो क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा एयरपोर्ट को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। देखिए, एयरपोर्ट टू बी बिल्ट इन पटना बेटा, एयरपोर्ट जो पटना बेटा में बनने वाला है, कैन बी शिफ्टेड टू सारण, उसको सारण में शिफ्ट किया जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड इन बेटा। ठीक है, लैंड तो बहुत है, बेटा छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपको पटना से 35 किलोमीटर दूर है बेटा, समझ रहे हैं? तो ये आप कभी बेटा से ट्रेवल किए हैं तो आप लोगों को पता है कि बीच में कितना स्पेस है। लेकिन अभी जैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, मतलब सबको पता चला कि बेटा में नया डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि नोएडा या गुड़गांव जब बनने वाला था, वहां पर डेवलपमेंट हुआ, जमीन खरीदा गया, लेकिन एक सही तरीका से हुआ। बिहार में आपको पता है लूट चल रहा है, तो यहाँ पर जितना भी लैंड था वो सब अब या तो डिफरेंट टाइप का ग्रुप तैयार हो गया कि नहीं भाई, किसानों को जमीन नहीं बेचने देंगे, तो ये नहीं होगा, तो हड़प लूट मचा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी लैंड ही नहीं मिल रहा है, और जब लैंड ही नहीं मिलेगा तो एयरपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तब खरीद के रखो, और यहाँ का पूरा डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब आपको बता दें, देखिए इधर, स्टडी कमिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेड, स्टडी कमिटी, ऑलरेडी स्टडी कमिटी बन गया है, और ये इस पर काम चालू कर दिया है कि मतलब सारण में अगर शिफ्ट किया जाए तो क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, स्टडी कमिटी itself has given its report on the advantage and disadvantage of airport construction comparing between Beta and Saran। मतलब कि एक स्टडी कमिटी बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें ये दर्शाया गया है कि सारण में अगर एयरपोर्ट को शिफ्ट किया जाए और बीटा से, तो उसका क्या घाटा और क्या नफा है, क्या लाभ होगा और क्या घाटा है।
जबकि बीटा में रहेगा तो क्या घाटा ना हो। हमको पता है बीटा में रहेगा तो हमें फ़ायदा है। बहुत लोगों को मतलब देखिए सारण में शिफ्ट हो जाएगा तो सारण साइड के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ की ज़मीन और सब चीज़ का वैल्यू बढ़ जाएगा। बीटा साइड में ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। बीटा में अभी आपको पता है आईआईटी बन चुका है, आईआईटी बीटा पटना। यहाँ एनआईटी शिफ्ट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बनाएँगे एक वीडियो। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और आप लोगों को नए-नए वीडियो और इन्फॉर्मेशन, आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है? तो अभी सोचिए कि क्या होगा जब सारण में शिफ्ट होगा, वहाँ पर अब सारी चीज़ें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और बीटा के साइड का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम किधर होगा? प्रॉब्लम इधर आरा, आरा में अभी और इधर मतलब जो भी है पूर्व मतलब पटना के पूरब साइड का जो भी एरिया है, उधर में डेवलपमेंट फिर रुक जाएगा और डेवलपमेंट किधर होने लगे, सारण साइड में होने लगेगा। फाइन, चारों तरफ होना चाहिए डेवलपमेंट, बट जो ऑलरेडी एक जगह हो रहा है, तो हमारी तरफ क्या होता है, फिर सारण में जाएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगा, फिर वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम होगा, लोग ज़मीन खरीद लेंगे, फिर गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं मिलेगा और फिर ये एयरपोर्ट यहाँ से चला जाएगा। बिहार में हमेशा यही होता है और इसीलिए बिहार पिछड़ा है। हम लोग इसीलिए पिछड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बिहार के बारे में कम सोचते हैं। कोई भी डेवलपमेंट होना है, सबसे पहले लूट, सबसे पहले लूट चालू हो जाता है। यहाँ पर इसीलिए कोई कंपनी नहीं आ रही है और अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अड़ंगा लगना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है दूसरा एक मोटिव भी है कि सारण में जो डिस्कशन चल रहा है सारण में जाने का बीटा एयरपोर्ट का, उसका एक आप लोगों को पता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी उधर में सारण से अ, है, उस बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग को एक वीडियो बना के बताऊँगा, लेकिन इसमें बहुत खींचातानी है, समझ रहे हैं? तो इधर में आपको पता है कि आरके सिंह और बहुत सारे इधर का जो नेता है, मतलब एक साइड का और उधर का नेता है, तो ये सब लेके पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में और काम किधर भी नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही अगर पता चला कि बीटा में भी एयरपोर्ट नहीं बना और सारण में जाने वाला है उधर भी नहीं बना और कहीं नहीं बनेगा, ये जाके झारखंड में बन जाएगा या कहीं और बन जाएगा, ठीक है? तो जो भी फंड आ रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में और ये सारे रुक जाएँगे। तो हम लोग को इसको लेके हम लोग को आवाज़ उठाना होगा और जो भी है कुछ अगर अपने स्तर पर हम लोग को कुछ कर पाते हैं तो करना होगा, ठीक है? मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेरे चैनल से जुड़िए और हम लोग आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन।